फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम डायमेंशन इज। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिसेस क्या है। मान लो आपके पास 1 2 3 4 दिया हुआ था, तो ये रियल वैल्यूड है, और स्क्वायर मैट्रिसेस मतलब 2 × 2, या फिर कोई मैट्रिक्स है 3 × 3 की, या फिर कोई मैट्रिक्स है 4 × 4 की। मतलब अगर m और n इक्वल हैं तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। क्लियर है। अब रियल वैल्यूड क्या है, रियल जो वैल्यू है आपकी वो रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। जेड कॉम्प्लेक्स क्या समझा था आपने, x + i y, ये है रियल, ये है इमेजिनरी, तो कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। रियल वैल्यू का मतलब हुआ कि यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह -4 या -1 भी हो सकता था, माइनस प्लस सारी चीज़ें रियल ही हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जो लैंग्वेज में कि रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशन, मतलब इसकी जो डायमेंशंस हैं ये सेम होनी चाहिए। तो वो मैट्रिक्सेस क्या हो सकती हैं, नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कंप्यूट, या फिर एसोसिएटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, डिफाइन, कम्यूटेटिव क्या हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मल्टीप्लिकेशन। देखो अगर आप मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज जानते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि मैट्रिक्स जो होता है, अगर आप एडिशन करते हैं दो मैट्रिक्स का, एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपको देखो, अगर आप गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एक छोटी छोटे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और गेट में हमेशा आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि भाई मैट्रिक्स जो होता है एडिशन में कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि भाई जब मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी अगर करना हो इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए होगा। चाहे ए प्लस बी ऐड करो या बी प्लस ए ऐड करो, वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या हुआ, मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो क्या हुआ, कम्यूटेटिव हुआ। लेकिन एसोसिएटिव का क्या मतलब है, एसोसिएटिव का मतलब है कि भाई a + b + c था, मान लो आपने a + b करा उसके बाद +c किया, इज इक्वल टू आपने a + b + c किया और a पहले उसके बाद a किया उसके बाद b + c कर दिया। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या है कि मैट्रिक्स जो होती है वो एडिशन में दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। लेकिन अब यही बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो मल्टीप्लिकेशन में ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये कभी फॉलो नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कभी फॉलो नहीं होता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स कभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं कर सकता। ऑलवेज अगर कुछ फॉलो करता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ए बी सी है, अगर ए बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो ये फॉलो हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं क्या। अब क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि कम्यूटेटिव का मतलब हुआ, मान लो ए आपकी थी 3 × 2 और बी कौन सी मैट्रिक्स थी 2 × 5, तो भाई यही ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये ऑर्डर अगर सेम है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो मान लो बी करो आप, बी है क्या है 2 × 5 और ए क्या है, ए है 3 × 2। ये ऑर्डर सेम नहीं है, इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगी, कभी नहीं फॉलो होगी। लेकिन
अब क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन इसमें भी आ जाएगा कब, जब क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम डायमेंशन। मतलब कि मान लो ए आपके पास क्या है, रियल वैल्यूड मैट्रिक्स है और स्क्वायर डायमेंशन क्या है, स्क्वायर क्या है, मान लो 2 × 2 है। सेम डायमेंशन का मतलब कि बी भी जो है वो सेम डायमेंशन का है। जो पहला डाउट आता है बच्चों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लेकर के, कहते हैं भाई 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर आप बीए की बात करते हैं तो भी तो 2 × 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो जाएगी। ये ऐसा दिखने में लग रहा है, ये होता नहीं है। जब प्रॉपर्टी ही नहीं है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी तो फिर आप कैसे फॉलो करा सकते हैं। अब बच्चों के मन में आएगा भाई क्वेश्चन तो दिया हुआ है कि रियल वैल्यूड है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और सेम डायमेंशन है। रियल वैल्यूड हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और सेम डायमेंशन है, तो ये तो फॉलो हो जानी चाहिए प्रॉपर्टी। तो वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि भाई इस जगह पे गेट जो बोल रहा है इस जगह पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपके पास था -1 2 और 4 0 रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और ये ए बी था, और आप ले लो 1 3 2 4 कुछ भी रियल वैल्यूड हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, कंडीशंस हम वही ले रहे हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, इसका आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करते हैं -1 + 4 ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा -3 + 8। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 4 + 0, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा 12 + 0। मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते ही हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, उसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ। मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। यहाँ से आपके पास मैट्रिक्स अगर आप निकल के आई मैट्रिक्स, वो क्या आई, यहाँ आई 3, यहाँ पे क्या आई 5, यहाँ पे 4 और ये 12। क्लियर है। अब ये चीज ऐसे अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो ए बी = क्या हो जाएगा, बी ए भी हो जाएगा। बी ए करके देखो, बी ए क्या हो जाएगा, बी क्या है 1 3 2 4, अब ए क्या है -1 2 4 0। क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन -1 और +12 ना, उसके बाद क्या आएगा 2 + 0 -2 + 16 एंड 4 + 0। ये क्या आ रही है मैट्रिक्स आपके सामने, ये आ रही है 11 2 और 14 4। क्या ये ऐसो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो किया? हमने क्या कहा, क्वेश्चन जो बोला उस क्वेश्चन के हिसाब से हमने सारी चीजें रखी। ये 3 5 4 12 आ रही है, ये क्या रही है 11 2 14 और 4 आ रही है। इसका मतलब कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स फॉलो ही नहीं करती। तो इसका मतलब यहां पे क्या पूछा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम डायमेंशन क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं करेगी। नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कंप्यूट, ऐसा भी नहीं है, हम कंप्यूट करके देख लिए हैं कि हम हमेशा इसको कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव डिफाइन, ये भी जरूरी नहीं कि ऑलवेज पॉजिटिव आए, क्योंकि रियल वैल्यूड में नेगेटिव भी टर्म आ सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन दिख रहा है एसोसिएटिव का, और मैंने बताया भी था कि ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर उसका
समेशन आप कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स का ऐड कर रहे हैं, तो दोनों मैट्रिक्स एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। लेकिन अगर दो मैट्रिक्सेस का आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं फॉलो करेगी। अगर कुछ फॉलो करेगी तो वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी फॉलो नहीं करेगी, वो कंडीशन जो मर्जी दे दे। क्लियर है?